नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत चन्नी की बैठक में नहीं बनी बात। सिद्धू एडवोकेट जनरल और डीजीपी को हटाने पर अड़े हैं। पंजाब में अफसरों को बदलने से सीएम चन्नी का इनकार, दो टूक कहा डीजीपी एडवोकेट जनरल नहीं बदले जाएंगे। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों के बीच निकाला सुलह का रास्ता। सीएम चन्नी ने 4 अक्टूबर को बुलाई कैबिनेट की बैठक। अपने खेमे में लोगों से मौजूदा हालात पर आज बातचीत करेंगे चन्नी। पंजाब में जारी घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस छोड़ रहा हूं, जल्द कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे इस्तीफा। कैप्टन अमरिंदर बना सकते हैं नई पार्टी, समान विचारधारा वाले नेताओं को ला सकते हैं साथ। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, कांग्रेस छोड़ने का भी कर चुके हैं ऐलान। G23 नेताओं के दबाव में झुकी कांग्रेस आलाकमान, जल्द बुलाई जा सकती है CWC की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर भी हो सकता है बड़ा फैसला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार किया, कहा बीजेपी में नहीं जा रहा, वक्त आने पर बताऊंगा आगे की रणनीति। Number 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for my. नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन की ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, कहा पंजाब के लिए राइट मैन नहीं है सिद्धू, कहीं से चुनाव लड़े उन्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं तो लोग पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटाया। पंजाब का पूर्व सीएम लिखा, कहा पंजाब की सेवा करता रहूंगा। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हुई बातचीत, कहा पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन बड़ा खतरा। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर ने सांसद परनीत कौर से मुलाकात की। पंजाब के सियासी हालात पर मंथन। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठाए, कहा डीजीपी सहोता ने 2 सिख युवकों को बेअदबी के लिए गलत तरीके से आरोपित किया था। बादल को भी सहोता ने ही क्लीन चिट दी थी। पंजाब कांग्रेस में जाखड़ को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, आलाकमान के संपर्क में सुनील जाखड़। आलाकमान को हर अपडेट दे रहे हैं जाखड़, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में मचे सियासी घमासान पर कांग्रेस में मंथन। सोनिया गांधी के घर पहुंचे राहुल गांधी, पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर की चर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू पर आलाकमान सख्त, सिद्धू को और बनाने की नहीं होगी कोशिश। पंजाब कैबिनेट में नहीं होगा फेरबदल, दिल्ली की बैठक में फैसला। पंजाब के पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पहुंचे विधायक सुरजीत सिंह धीमान। कई घंटों तक चली दोनों नेताओं की मुलाकात। पंजाब कांग्रेस की सियासी कलह पर केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा सत्ता की लड़ाई के चलते तमाशा बनकर रह गई है पंजाब की सरकार। कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने रबर स्टैंप है चन्नी, पंजाब में दागी है पूरी कैबिनेट। ये सारी कैबिनेट ही दागी है, किसको निकालोगे? सारी कांग्रेस ही दागी है। कांग्रेस नेता नटवर सिंह का कांग्रेस आलाकमान पर निशाना, कहा कांग्रेस हाईकमान अब लो कमान। सिद्धू पर साधा निशाना, कहा जहां जाते हैं वहां लड़ते हैं सिद्धू। अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाई मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे मिनिस्टर थे 7 महीने के लिए, कुछ काम वाम नहीं किया। अब ये क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, पर वहाँ अजहरुद्दीन से लड़के आ गए, वे हिंदुस्तान वापस आ गए। तो अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये स्टेबल नहीं है। राहुल गांधी पर भी बरसे नटवर सिंह, कहा राहुल गांधी के पास पार्टी में नहीं कोई पद, फिर भी फैसले लेते हैं राहुल, परिवारवाद की कलह है वजह। पंजाब संकट पर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा कांग्रेस का विघटन चिंता का विषय, कई लोग कांग्रेस छोड़कर गए। सिद्धू के तेवरों पर कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका का बयान, सिद्धू से मेरी बातचीत हुई है, सिद्धू को संयम के साथ फैसले लेने पर दोबारा विचार करना चाहिए, बात बिगड़ेगी नहीं। मुझे लगता है कि सिद्धू साहब ने कुछ जल्दबाजी में फैसले ले लिए हैं और उन्हें अपनी फैसलों को रीथिंकिंग करना चाहिए, मुड़ विचार करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा ने पंजाब कांग्रेस कलह को बताया पार्टी का आंतरिक मामला, कहा पंजाब कांग्रेस के सिद्धू अध्यक्ष थे, रहेंगे। सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा का आरोप, एंटी कांग्रेस गैंग मामले को दे रहा है तूल, सिद्धू को मना लिया जाएगा, लड़ाई जल्द खत्म होगी।
पंजाब कांग्रेस के सियासी संकट पर मंत्री प्रगट सिंह ने कहा 1-2 दिन में विवाद को सुलझा लिया जाएगा, पंजाब के हित में काम हो रहा है। हम सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी पंजाब के लिए बेस्ट होगा वही होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई इश्यूज की है। इश्यूज के ऊपर ही हम खड़े हैं, हम किसी पार्टिकुलर पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं खड़े। इश्यूज सॉल्व होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने साधा निशाना, कहा सीएम के पद की गरिमा न गिराएं सिद्धू, एजी डीजीपी नियुक्ति पर सवाल उठाना गलत। कांग्रेस की G23 में भी दरार, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान, शालीनता से होना चाहिए प्रदर्शन, सोनिया जी पर पूरा यकीन है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का पंजाब कांग्रेस पर हमला, कहा पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच नहीं है तालमेल, जबकि सिद्धू चाहते थे पार्टी रिमोट से चले। पंजाब के सियासी घमासान पर बीजेपी ने चुटकी मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है, चालबाजी के चक्रव्यूह में फंसी है कांग्रेस पार्टी। गुलाम नबी आजाद की मांग पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, कहा कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की आवाज उठने लगी है, सबसे पुरानी पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष का अभाव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कपिल सिब्बल गुमराह कर रहे हैं, सोनिया गांधी ही पार्टी में ले रही हैं बड़े फैसले। दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर के बाहर हंगामा करने वालों पर आनंद शर्मा ने पार्टी से कार्रवाई की मांग की, सिब्बल के बयान से नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। कांग्रेस पर बरसे बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत, कहा कांग्रेस के सलाहकार फूट डालो और राज करो के लिए काम करते हैं, गलत दिशा में जा रही है कांग्रेस पार्टी। उन लोगों को अंदर लाया जा रहा है, ऐसे ऐसे एडवाइजर जो भारत को बांटने की बात करते हैं, जो वो पनप रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस दिशा में और किस गर्त में जा रही है। चंडीगढ़ में पंजाब भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ, होमगार्ड और नर्सिंग स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पंजाब के लिए अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं की 6 गारंटी का किया ऐलान, मुफ्त और अच्छे इलाज के साथ दवाइयां, इंजेक्शन और टेस्ट होंगे फ्री। मैं 6 गारंटी दे रहा हूं। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी जल्दी करेगी सीएम चेहरे का ऐलान, अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी ही आशा की किरण। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर सुखबीर बादल ने साधा निशाना, अरविंद केजरीवाल को बताया नकलची, कहा दूसरों के आइडिया चुराते हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता तरुण चुग ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा ऑक्सीजन पर केजरीवाल सरकार ने जो किया देश भूल नहीं सकता, केजरीवाल का झूठ का सहारा लेकर पंजाब को बेवकूफ बना रहे हैं। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे 2 बड़े मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत योजना के दूसरे फेज का होगा उद्घाटन, शहरों को कचरा मुक्त रखने और जल संरक्षण पर होगा फोकस। चीन को करारा जवाब, कहा चीन की वजह से एलएसी पर भिड़े हालात, चीन बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या, द्विपक्षीय समझौतों का नहीं कर रहा है पालन। चीन से सीमा विवाद पर बोले सेना प्रमुख एमएम नरवणे, कहा चीन से हमारा सीमा विवाद, हम विवाद सुलझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारी सेना हर स्थिति से निपटने को तैयार है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा क्वाड किसी देश के खिलाफ नहीं। अहमदाबाद बम धमाका मामले में एटीएस ने कश्मीर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बम धमाके के बाद 15 सालों से फरार था आतंकी बिलाल अहमद डार। मठ नरेंद्र गिरी मौत की जांच में जुटी है सीबीआई, आज हनुमान मंदिर और मठ जाएगी, तीनों आरोपियों को लेकर घटना की रिक्रिएशन की जाएगी। आज उत्तराखंड के पौड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। यूपी विधानसभा चुनावों में जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस, लखनऊ में प्रदेश चुनाव समिति और सलाहकार समिति की बैठक, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। दिल्ली में सचिन पायलट और राहुल गांधी की हुई मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह जयपुर जाएंगे, पीसीसी में मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों से मुलाकात का फीडबैक लेंगे। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी को हरिद्वार से लेकर प्रयागराज पहुंची सीबीआई, संदीप तिवारी और अयोध्या तिवारी से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। अयोध्या पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का ओवैसी पर बड़ा हमला, कहा ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों का राजनीतिक विनाश युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ही करना पड़ेगा।
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा गोरुखुटी में रहने वाले 10,000 लोगों में 6,000 लोगों का नाम एनआरसी के पूरे मसौदे में नहीं है। ज्यादा लोगों के पास अपनी जमीन, लेकिन ये सभी गोरुखुटी में जमीन पर कब्जा करने आए थे। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के फॉर्म में पूछी गई खिलाड़ियों की जाति, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया खेल को जातियों में बांटने का आरोप। बीएसपी विधायक रामबाई का नया वीडियो सामने आया, कहा पंचायत हो या फिर देश, ऐसा कौन सा अधिकारी है जो रिश्वत नहीं लेता। इससे पहले रामबाई ने घूस लेने को सही ठहराया था। पाकिस्तान में नहीं थम रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, पेशावर में सिख हकीम को गोलियों से भूना गया, हत्या के बाद मौके से फरार हमलावर, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के जौनपुर से कांग्रेस के पूर्व एमएलसी सिराज मेहंदी के बिगड़े बोल, सिद्धू को बताया जोकर, कहा राहुल ने पंजाब में कांग्रेस की लुटिया डुबोई। जावेद अख्तर और कंगना रनौत का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जावेद अख्तर मानहानि मामले में आज होनी है सुनवाई। किसान महापंचायत पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 200 किसानों के अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की अनुमति देने के लिए केंद्र, एलजी और दिल्ली पुलिस को आदेश देने के बाद आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई, पैन कार्ड में जनवृत्ति घोटाले मामले में हुई है सुनवाई। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर के परिवार से मिले सीएम योगी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिया भरोसा, सीएम के अनुशासन के बाद माना पीड़ित परिवार। मनीष गुप्ता हत्याकांड पर सीएम योगी सख्त, कहा दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। की पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है। मृतक व्यापारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने रिपब्लिक नेटवर्क से की बात, मुख्यमंत्री योगी की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आया परिवार। मीनाक्षी गुप्ता ने बताया सीएम योगी ने सीबीआई जांच की भी बात मानी है। मैं सीएम जी की बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। साथ ही में उन्होंने हमारी सीबीआई जांच के लिए भी बोल दिया है कि आप हमें पत्र दीजिए, हम आगे उस पर कार्रवाई करते हैं। कानपुर में मनीष गुप्ता के परिवार से मिले पूर्व सीएम अखिलेश यादव, मनीष के परिजनों को 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान, न्यायिक जांच की मांग की गई है। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर बड़ा हमला, कहा योगी सरकार लोगों की रक्षा करने में विफल, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मृतक परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सिर, चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों पर गंभीर चोट के निशान मिले और यही मौत की वजह भी बने। गोरखपुर में कारोबारी की मौत के मामले में योगी सरकार का एक्शन, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पत्नी की शिकायत पर पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया। कारोबारी के परिवार को प्रशासन ने 10 लाख मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान किया है, सीएम ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। कारोबारी की सोमवार देर रात पुलिस के रेड के दौरान मौत हुई थी, पुलिस वालों पर बेरहमी से पीटने का आरोप है। अपने 2 साथियों के साथ गोरखपुर के होटल में रुके थे कारोबारी मनीष गुप्ता, पुलिस वालों के कमरे में आकर कार्ड मांगने पर विवाद हुआ था। गोरखपुर मामले पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी पुलिस अपराधियों पर नर्म है, आम लोगों से बर्बर व्यवहार करती है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत पर सियासत फुल, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है। कानपुर में मनीष गुप्ता के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, मनीष के परिवार को सीएम योगी से मिलने से रोका, पुलिस के साथ हुई कार्यकर्ताओं की झड़प। कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने सपा कार्यकर्ताओं से रास्ते से हटने की अपील की है, कहा पति की मौत पर किसी तरह की राजनीति न करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच, यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मनीष गुप्ता मर्डर केस पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। व्यापारी मौत मामले के खिलाफ मुरादाबाद में भी दिखा आक्रोश, स्थानीय लोगों ने जमकर की नारेबाजी, मुरादाबाद एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के कानपुर को मुख्यमंत्री योगी की सौगात, कानपुर में 556 करोड़ की 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, कहा नवंबर के आखिरी वक्त तक कानपुर में चलेगी मेट्रो।
यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान ने मचाई सनसनी। सपा की तारीफ की, बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। ये कहा, जनता का झुकाव कांग्रेस की ओर नहीं। यूपी के बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा। बहराइच में ओवैसी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, यूपी चुनाव के मुद्दे पर चर्चा। बहराइच दौरे के वक्त ओवैसी ने फिर सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, हर मोर्चे पर नाकाम हुई योगी सरकार, चाहे कोरोना काल हो या रोजगार की बात। आज उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हो चुका। बताओ आपने कितने उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया, और आज आप बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं विकास के। ये कौन सा विकास है आपका, बताइए आप। लखनऊ में यूपी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कार्यभार संभाला। कहा, यूपी के हर वर्ग का विकास सरकार की प्राथमिकता। यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का हमला। कहा, यूपी के स्कूल खंडहर बन चुके हैं, वर्तमान सरकार मूलभूत शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कलह। 15 कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंचे। टीएस सिंहदेव ने कहा, अब बात खुल गई है, छिपने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी मचा बवाल। विधायकों के दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कोई व्यक्ति अगर चला गया तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखिए। मतलब एक चीज होता है, विधायक को कहीं आना जाना नहीं चाहिए, वो जा नहीं सकते, तो उसमें हर कदम पे राजनीति देखना नहीं चाहिए। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बड़ा बयान। 2.5 साल के सीएम जैसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार गिराने के लिए बीजेपी की ये चाल है। मुंबई में गाड़ी रोकने के लिए बोनट पर बैठा ऑन ड्यूटी ट्रैफिक हवलदार चालक ने चढ़ा दी गाड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शख्स को हिरासत में लिया। राजस्थान में आज से पटाखे बेचने और खरीदने पर पाबंदी। इससे पहले प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार का भी ये फैसला आ चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी पहली कट ऑफ सूची आज घोषित करेगा। 70,000 सीटों पर कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑनलाइन होगा दाखिला। आज से शुरू होगा दुबई एक्सपो। दुनिया भर की 40 कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। एक्सपो में भारत होगा बड़ा भागीदार। आज से जैसलमेर से अहमदाबाद के लिए बहाल होगी हवाई सेवा। कई और शहरों को जोड़ने वाली विमान सेवाएं भी होंगी शुरू। आज से लखनऊ के आगरा के बीच शुरू होगी हवाई सेवा। सिर्फ 1 घंटे में पूरी हो सकेगी लखनऊ आगरा की दूरी। आज से शुरू हो सकती है बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन की हेलीकॉप्टर सेवा। दर्शन के लिए पैदल चलने में असमर्थ यात्रियों को आज से सेवा मिल सकेगी। एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया ने कार्यकाल के आखिरी दिन युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वायुसेना प्रमुख विवेक चौधरी को सौंपा कार्यभार। 13 सितंबर को वायुसेना के प्रमुख के रूप में आरकेएस भदौरिया ने लड़ाकू विमान में अपनी अंतिम उड़ान भरी। नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। पद संभालने के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दिल्ली में PHDCCI के वार्षिक सत्र में आर्मी चीफ MS रणवणे ने कहा, सीमा विवाद सुलझाने में भारत और चीन के बीच होती रहेंगी घटनाएं। बॉर्डर समझौते को जरूरी बताया। काठमांडू में भारत नेपाल के बीच सचिव स्तर की तीसरी बैठक। संयुक्त सचिव के अध्यक्ष से मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। 4 दिवसीय जम्मू दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे हैं भागवत। हरियाणा के सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। स्थानीय लोगों से की बातचीत। सभी लोगों की सुनी समस्या, जल्द समाधान का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश की धार में बीजेपी युवा मोर्चा ने कन्हैया कुमार के लगाए पोस्टर पर लिखा गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब हो गया कांग्रेस का नारा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी जनता की समस्याएं। सीएम के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोग। राजस्थान दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जोधपुर के गौशाला मैदान बैडमिंटन कोर्ट में वेंकैया नायडू ने खिलाड़ियों के साथ खेला बैडमिंटन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन होंगे। सरकारी छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। छात्रावास में सभी सुविधाओं का लिया जायजा। पीएम मोदी ने राजस्थान को दी मेडिकल कॉलेजों की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 7 मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है।
पीएम मोदी ने कहा मेडिकल क्षेत्र में बदलाव बेहद जरूरी, स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर। देश ने आपदा में आत्मनिर्भरता का लिया है संकल्प। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को जाएंगे लखनऊ। अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के आयोजित कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में पीएम मोदी से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई पीएम के साथ। भोपाल में नर्मदा यात्रा पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह हुए शामिल। दिग्विजय ने आरएसएस और अमित शाह की तारीफ की। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के विदेश भागने की खबर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे ने दी जानकारी। कहा यह बहुत गंभीर मसला है, हमारी पुलिस ढूंढ रही है। दिल्ली में पटाखा चलाने पर पाबंदी की वजह से पटाखा कारोबारियों को भारी नुकसान। दुकानों में ग्राहक नहीं आने से कारोबारी परेशान। ग्रीन पटाखों पर भी बैन से नाराज है पटाखा कारोबारी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सेक्रेटरी कैलाश गायकवाड़ प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किए गए थे। दिल्ली में बॉर्डर बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा हाईवे को इतने समय तक कैसे बंद रखा जा सकता है। सोमवार को मामले की अगली सुनवाई। किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से बॉर्डर बंद है। कोयला तस्करी केस में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को कोर्ट का आदेश। 12 अक्टूबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में रुचिरा बनर्जी को होना होगा पेश। पिछली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी पेशी। रोहिणी कोर्ट में हुई फायरिंग के बाद दिल्ली हाई कोर्ट हुआ सख्त। अदालतों की सुरक्षा पर लिया संज्ञान। 5 दिन के अंदर पुलिस को दिए रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। एक्ट्रेस आलिया भट्ट के नए एड कन्यादान पर विवाद। आलिया भट्ट के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज। ऐड को हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाज से जोड़कर देखा जा रहा है और इसके खिलाफ बताया जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने हिंदू सेना के 2 सदस्यों को जमानत दी है। असदुद्दीन ओवैसी के आवास में तोड़फोड़ के मामले में मिली जमानत। पिंकी चौधरी को कोर्ट से मिली राहत। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी को कोर्ट से जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में जमानत दी गई। टीवी इंडस्ट्री को एक और झटका लगा है। कन्नड़ टीवी सीरियल की अदाकारा सौजन्या ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में बताई वजह, पंखे से लटकता हुआ मिला शव। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता। जम्मू से 2 भगोड़े आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कई मामलों में थी पुलिस को इसकी तलाश। महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना विधायक सुहास कांदे को फोन पर मिली धमकी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कांदे ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में सेंध व्यू पॉइंट से उड़ाया गया ड्रोन। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। जांच जारी है। हरियाणा के इंदौर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान दिया धरना, जमकर की नारेबाजी। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने प्रदर्शन खत्म किया। किसानों और प्रशासन में बनी सहमति। उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी का भरोसा दिया गया। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। सांसद अतुल राय रेप केस में आरोपी डिप्टी एसपी अमरीश बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रेप केस में अतुल राय को दी गई थी क्लीन चिट। बेंगलुरु के मॉल पर प्रशासन का शिकंजा। प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करने पर नोटिस जारी हुआ। मॉल पर 5 करोड़ रुपए बकाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने वारदात को दिया अंजाम। आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। दोनों जवानों को जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। सहारनपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ते समय फिसला। युवक का पैर ट्रेन के साथ घिसटता चला गया। युवक आरपीएफ जवान ने बचाई जान। यूपी के बांदा में एम्बुलेंस के इंतजार ने ली जान। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती महिला की हुई मौत। महिला की हुई मृत्यु, फिर भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। यूपी के सहारनपुर में खाकी ने किया शर्मसार। महिला कारोबारी को एसएचओ ने दी अश्लील धमकी। एसएचओ का धमकी वाला ऑडियो वायरल। पुलिस ने दिए जांच के आदेश। बिहार के मोतिहारी में स्थानीय निकाय चुनाव के मतदान के दौरान मारपीट। मतदाताओं ने एक पुलिसकर्मी को जमकर पीट दिया। यूपी के बुलंदशहर में पहुंची सीआईएसएफ के जवानों की साइकिल यात्रा। बीजेपी विधायक ने किया साइकिल यात्रा का स्वागत। जम्मू कश्मीर के सांबा में सरकारी स्कूल का नाम शहीद लेफ्टिनेंट सुशील के नाम पर रखा गया। परिजनों ने जताई खुशी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पेड़ के नीचे चल रहा है सरकारी स्कूल। 8 साल से जर्जर पड़ी है स्कूल की इमारत। इस कारण बच्चों को वहां बैठाया नहीं जा रहा। यूपी के रामपुर में मिली भगत से चल रहा है फर्जी पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर का गोरख धंधा। कई लोग हो चुके हैं इनका शिकार। यूपी के शामली में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम को किया गया सील। नर्सिंग होम में युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई।
यूपी के मुरादाबाद में नगर पंचायत का 200 परिवारों को नोटिस, अतिक्रमण कर मकान बनाए जाने को लेकर दिया नोटिस पर स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय की लाचार व्यवस्था पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा, नहीं खुलने दिया स्कूल का गेट, बच्चों के संग अभिभावक धरने पर बैठे। कर्नाटक के कोलार में 20 बंदरों के शव मिलने से हड़कंप, आरएल जल्लप्पा मेडिकल कॉलेज के पास सड़क के किनारे बोरी में मिली लाश। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सम्मान कार्यक्रम में हुए शामिल, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाले रेलवे खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुआ था कार्यक्रम। चेन्नई में एंटी रैबिज कैंप का आयोजन किया गया। मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सानी बैनर्जी ने किया उद्घाटन, अपने जानवरों को लेकर वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग। भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने कोरोना से मरने वालों लोगों के लिए किया पिंडदान का आयोजन, गायत्री शक्तिपीठ की ओर से पूजा अर्चना की गई। पणजी में यूथ कांग्रेस ने मीरामार बीच पर चलाया सफाई अभियान, जीपीसीसी अध्यक्ष और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी बीच की सफाई अभियान में हिस्सा लिया। श्रीनगर के डल लेक में शुरू किया गया सफाई अभियान, कोरोना के बाद लंबे वक्त से बंद थी लेक, पर्यटकों के लिए खोले जाने के बाद से शुरू की गई सफाई। 10 अक्टूबर को बंद हो गए हेमकुंड साहिब के कपाट, अब तक 5000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। हेमकुंड साहिब के कपाट 18 सितंबर को खुले थे। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,529 नए केस सामने आए, 311 लोगों की मौत हुई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 88 करोड़ के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 60 लाख लोगों को लगाई गई है वैक्सीन की डोज। कोरोना संक्रमण के फिर बढ़े मामले, केरल में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले, केरल के एक्टिव केस देश के सक्रिय केसों का 52%। पंजाब में कोरोना को लेकर पाबंदी में ढील, अब इंडोर कार्यक्रम में 300 और आउटडोर में 500 लोग हो सकेंगे शामिल, आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के निर्देश हैं। आगे बढ़ते हैं, मुंबई की खबर है जहां मेडिकल छात्रा को एक ही कॉलेज में 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संकट को देखते हुए सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा इस बार भी नहीं हो सकेगी। त्योहारों को लेकर डीडीएमए ने नई गाइडलाइंस जारी की है। पश्चिमी यूपी में डेंगू का कहर, मेरठ में मरीजों की संख्या पहुंची 400 के पार, नगर निगम प्रशासन फॉगिंग और दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। यूपी के मैनपुर में टैंकर और तेज रफ्तार ट्रक में टक्कर, टैंकर के ड्राइवर की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भीषण सड़क हादसा, बाइक से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंदा, मौके पर महिला की मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार रोडवेज का ट्रैक्टर ट्रॉली से जबरदस्त टक्कर हो गई, कई यात्री बुरी तरह जख्मी हो गए। यूपी के बरेली में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी कार, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में घायलों में कराया गया भर्ती। मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स में नदी में गिरी बस, हादसे में 4 यात्रियों की मौत, तूरा से शिलांग जा रही थी बस। यूपी के बलिया में नदी में डूबी नाव, एक परिवार के कई लोग डूबे, राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के बेटे का मिला शव, देहरादून में जाखन इलाके के होटल में मिला शव, मौत की वजह साफ नहीं, पुलिस तफ्तीश में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने लिफ्ट देकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से लूट के लाखों रुपए बरामद। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में 5 साल के बच्चे की मौत, परिजनों ने झाड़ फूक करने वाले पर लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के प्रयागराज में टला बड़ा हादसा, एलपीजी और सीएनजी पाइपलाइन में लीकेज की खबर से मची अफरा तफरी, पुलिस और दमकल विभाग ने तुरंत की कार्रवाई, प्रयागराज से यह खबर है। एमपी के शिवपुरी में सहकारी बैंक में 80 करोड़ का घोटाला हुआ, कैशियर और 2 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के रायबरेली में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप एक युवक पर लगा है, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एमपी के दमोह में दिन दहाड़े किसान से रुपए से भरा बैग छीनकर भागे बाइक सवार, पुलिस बदमाशों की जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में जेल में कैदी ने दूसरे कैदी पर धारदार हथियार से वार कर दिया, घायल कैदी को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
यूपी के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चौधरी सराय इलाके में छापेमारी में भारी मात्रा में पटाखा बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस स्टेशन में युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। पुलिसकर्मी ने युवक को हिरासत में लेकर बचाई अपनी जान। पारिवारिक विवाद से परेशान था युवक। यूपी के रायबरेली में किसान की पीट कर हत्या। वारदात के बाद मौके से फरार आरोपी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मथुरा में जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी। दो दिनों से वो लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी की मैनपुरी में पुलिस ने डीएलएड एग्जाम में पेपर सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। मुंबई के गोरेगांव इलाके में तेंदुए का आतंक। बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दहशत में लोग। चक्रवात तूफान गुलाब का असर अब गुजरात पर पड़ रहा है। राजकोट और वडोदरा में भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह है। गुजरात के द्वारका में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची एनडीआरएफ की टीम। बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में तूफान पर नदियां पानी में डूबा। पूरा संगमेश्वर मंदिर। माही डैम से पानी छोड़ने की वजह से नदी का बढ़ा जलस्तर। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईटीबीपी ने पहाड़ में फंसे 2 और शव निकाले। अफगानिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार बनाने का ऐलान किया। निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति बने अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह फिलहाल स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। स्विट्जरलैंड में अफगान दूतावास ने इस बारे में बयान जारी किया है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के बाद पाकिस्तान में बढ़े आतंकी हमले। पिछले 1 महीने में 35 आतंकी वारदात। 4 साल का रिकॉर्ड टूटा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इमरान खान की मुसीबत बढ़ा दी है। विशेषज्ञों की चेतावनी है। कहा अस्थिर अफगानिस्तान इस्लामाबाद के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अफगानिस्तान के जबोल में 400 लोगों को दी गई मिलिट्री ट्रेनिंग। तालिबान सांस्कृतिक आयोग के उप प्रमुख अहमदुल्लाह वासिक ने जबोल प्रांत में एक ट्रेनिंग कैंप खोलने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका की जांच के लिए अमेरिकी सेनेट में विधेयक पेश। तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन की जांच की मांग। अफगानिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट रद्द कर सकता है ऑस्ट्रेलिया। जल्द करेगा ऐलान। कहा अगर तालिबान महिला क्रिकेट से प्रतिबंध नहीं हटाता तो अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे कोई भी मैच। रूस में फिर बरपा कोरोना का कहर। लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 857 लोगों की मौत से हड़कंप। प्रशासन ने लॉकडाउन से किया इनकार। स्लोवेनिया में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन बैन की गई है। 20 साल की लड़की की मौत के बाद मचे बवाल के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। ब्रिटेन में खत्म नहीं हो रहा ईंधन का संकट। ट्रक ड्राइवर कम होने की वजह से पेट्रोल की भारी कमी है। पेट्रोल पंप पर लोगों की उमड़ी भीड़।